हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में मध्यकालीन भारत की चर्चा कर रहे थे। मध्यकालीन भारत में हम लोग ने मुगल वंश की चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है, पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा करके। आज दोस्तों हम लोग बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो हुमायूं है, ये इस शब्द का मतलब ही होता है भाग्यशाली। हुमायूं का शासनकाल भारत में दो खंडों में टूटा हुआ है, एक 1530 से 1540 तक का और एक 1555 से 1555 तक। बीच में 15 वर्ष हुमायूं निर्वासन का जीवन जीता है। दोस्तों, हुमायूं के जो पिता थे बाबर, उनके द्वारा हुमायूं को ये कहा गया था कि मेरे जाने के बाद आप अपने साम्राज्य का बंटवारा जो है ये अपने भाइयों के बीच बराबर बराबर कर लीजिएगा। हुमायूं अपने पिता की आज्ञा मानता है और अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है और कामरान को काबुल व कंधार यानी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र और अस्करी को उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र दे देता है। इसके बाद दोस्तों ये हुमायूं की एक बड़ी गलती मानी जाती है कि उसने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हुमायूं के हम लोग सैन्य अभियानों के बारे में देख लेते हैं। तो 1531 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा कलिंजर का अभियान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इसी कलिंजर के अभियान के दौरान 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी जो है तीरथ सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ता हुआ मारा जाएगा। तोप में ब्लास्ट होगा और शेर शाह सूरी मारा जाएगा। यहाँ से एक टॉपिक लिंक हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों 1532 ईस्वी में चुनार का अभियान किया जाता है। तो 1531 ईस्वी में कलिंजर का अभियान, 1532 में चुनार का अभियान किया जाता है हुमायूं के द्वारा। इसके बाद बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण किया जाता है। 1535 ईस्वी की बात थी, जो गुजरात के शासक थे, और बहादुर शाह को गुजरात की सत्ता से निकाल करके गुजरात पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन बहादुर शाह जो हैं बाद में पुर्तगालियों की मदद से पुनः सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के द्वारा ही बहादुर शाह की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हसन खान, चुनार में एक घटना घटी। हसन खान के पुत्र शेर शाह सूरी, जिनका वास्तविक नाम फरीद था, इनके द्वारा हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा जो है हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया, जिस कारण 1537-38 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा चुनार का घेराव किया जाता है, जहां पर शेर शाह सूरी जो है हुमायूं से बच करके भाग निकलता है। वो बंगाल चला जाता है, बंगाल में जाकर के तबाही मचाता है, पूरे बंगाल को नेस्तनाबूद करता है। लेकिन पुनः हुमायूं के द्वारा जनतावाद नाम से बंगाल को डेवलप कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 ईस्वी में बिहार के चौसा, जो कि कर्मनाशा नदी के तट पर है, वहाँ पर युद्ध होता है, जिसे हम लोग चौसा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। दोस्तों, इसके बाद हुमायूं जो है सो भागना स्टार्ट करता है। बीच में कर्मनाशा नदी आ जाता है, पीछे से शेर शाह सूरी लगा हुआ था। हुमायूं जो है कर्मनाशा नदी को पार करने के लिए एक नाविक की सहायता लेता है, जिस नाविक का नाम था निजाम सक्का भिश्ती। और निजाम सक्का भिश्ती से हुमायूं जो है वो वादा करता है कि मैं तेरे को एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे जान बचाई है, आपने मेरा जान बचाया है, मैं आपको एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। जिसके कारण जो निजाम सक्का भिश्ती है उसे एक दिन का शासक बनाया जाता है। और निजाम सक्का भिश्ती सोचता है कि एक दिन का शासक बने, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हो जाए, हमेशा के लिए फेमस हो जाए। उसने चमड़े का सिक्के का प्रचलन करवा दिया, जिस कारण वो आज भी फेमस है। और इसकी जानकारी हमें हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा से मिलती है। दोस्तों, इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं कन्नौज का युद्ध होता है। ये भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। लेकिन दोस्तों इस बीच में 1539 के हारने के बाद हुमायूं जो है आगरा जाता है और अपने भाइयों से मदद मांगता है, लेकिन उसके भाई जो हैं वो उसकी मदद करते नहीं हैं। जिसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है। इसके हारने के बाद भारत में मुगल वंश समाप्त होता है। 15 वर्षों के लिए सूरी वंश की सत्ता आती है। शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर सूरी यहाँ पर रूलर होंगे एक एक करके। और इधर जो है हुमायूं जो है वो भागता है और पाकिस्तान पहुँचता है। पाकिस्तान में अमरकोट में राणा वीर साल के महल में रुकता है। यहीं पर उसके द्वारा जो शेख अली अंबर थे, उनकी डॉटर मतलब उनकी पुत्री से विवाह किया जाता है, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। उनसे विवाह किया जाता है। ये हमीदा बानो जो थी वो आगे हिंदाल की जो थी वो गुरु भी थी। इनसे विवाह किया जाता है और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है।
जिसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन था, बदरुद्दीन के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो राणा वीर साल थे, ये हुमायूं से वादा करते हैं कि मैं आपको ठट्टा को जीतने में मदद करूँगा, लेकिन हुमायूं जीत नहीं पाता है। और इसके बाद हुमायूं जो है वो ईरान चला जाता है, पर्सिया जिसे हम लोग पहले कहते थे, वहाँ चला जाता है। यहाँ पर्सिया के जो ईरान के शाह थे उनके यहाँ रुकता है और ईरान के शाह के द्वारा हुमायूं को आश्वासन दिया जाता है कि मैं आपकी युद्ध में मदद करूँगा, और उनके द्वारा हुमायूं से कुछ शर्तें मनवाई जाती है। हुमायूं को 3 शर्तें दी जाती है, जो 3 शर्तों की चर्चा दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और यदि लेक्चर यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।